Hello students, chapter number 4 Landscape of the Soul Hornbill textbook से. This concept is expressed as Senshui, literally mountain water, which is used together represent the word landscape. ये जो अवधारणा है सेंशुई को अभिव्यक्त करती है, जिसका साहित्यिक अर्थ होता है लिटरली मीन होता है माउंटेन वाटर यानी पर्वत और जल, विच यूज्ड टूगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप. ये दोनों शब्द जो साथ है वो लैंडस्केप को भू दृश्य को बताते हैं. मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, इस इमेज में दो से अधिक तत्व होते हैं. दिस रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, जो दो विपरीत ध्रुवों को बताते हैं. रिफ्लेक्टिंग द डाइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, और यही जो है डॉइस्ट का दृष्टिकोण है ब्रह्मांड के प्रति, जो वो बताना चाहता है, जो रिफ्लेक्ट करना चाहता है लैंडस्केप के द्वारा कि दो विपरीत ध्रुव कैसे काम करते हैं. द माउंटेन इज यंग, माउंटेन पहाड़ जो है वो यंग है. रिचिंग वर्टिकली टुवार्ड्स हेवन, जो सीधा हेवन तक जाता है. स्टेबल वार्म एंड ड्राई इन द सन व्हाइल द वाटर इज इन, बिल्कुल जो माउंटेन है वो स्थिर है, गर्म है, ड्राई सूखा है सूर्य की रोशनी में, धूप में, जबकि वाटर जो है ये नदी जो है वो येन है. हॉरिजॉन्टल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, जो पृथ्वी पर रेस्टिंग मोड में है, हॉरिजॉन्टल है. यदि माउंटेन वर्टिकल है तो अर्थ माउंटेन जो है वर्टिकल है तो येन जो है हॉरिजॉन्टल है. दोनों के नेचर में काफ़ी डिफरेंस है. वो स्टेबल है और ये बहती है. वो वार्म है, ये कूल है. वो ड्राई है, ये मॉइस्ट है. दोनों विपरीत ध्रुव है. पर्वत को एक पुरुष की तरह बताया गया है और नदी को एक स्त्री की तरह यहाँ बताया गया है. द इंट्रैक्शन ऑफ येन, द रिसेप्टिव फेमिनाइन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी. इस ब्रह्मांड के ऊर्जा के स्रोत में जो येन है, नदी जो है, वो फेमिनाइन एस्पेक्ट को बताती है. एंड इट्स काउंटर पार्ट यंग, एक्टिव एंड मैस्कुलाइन, और इसका जो अभिन्न अंग है यंग, वो एक क्रियाशील और मैस्कुलाइन के रूप में है, पुरुषत्व के रूप में है. इज ऑफ कोर्स ए फंडामेंटल नोशन ऑफ डाइज्म, और यही जो है डाइज्म का व्यू है. व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट. अब एक जो सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट जो है, तत्व जो है तीसरा, उसे अनदेखा कर दिया जाता है अक्सर. द मिडिल वाइड वेयर देयर इंट्रैक्शन टेक प्लेस, वो बीच वाला हिस्सा जहाँ पे इंट्रैक्शन होता है, जहाँ क्रिया प्रतिक्रिया होती है, परस्पर क्रिया होती है. दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम. इसे हम योगिक प्रैक्टिस के द्वारा, योगिक प्रैक्टिस जो प्राणायाम की होती है उससे भी कंपेयर कर सकते हैं. ब्रीद इन, सांस अंदर लेना. रिटेन, उसे बनाए रखना. ब्रीद आउट, उसे बाहर छोड़ना. प्राणायाम में सांस खींची जाती है अंदर, उसे कुछ समय रोक के रखा जाता है, फिर उसे बाहर कर दिया जाता है. तो यहाँ पे जो सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द वॉइड वेयर मेडिटेशन ऑकर्स, उस सांस को बनाए रखना, उसको रोके रखना, वहीं पर मेडिटेशन होता है. जनरली आम इंसान समझता है कि मेडिटेशन, प्राणायाम और इस ध्यान जो है, इसमें उसका जो बीच का हिस्सा है, जो बीच का पार्ट है, उसी के ऊपर मेडिटेशन और प्राणायाम जो है टिका हुआ है. द मिडिल वाइड इज एसेंशियल, जो मध्य भाग जो है वो ज़रूरी है. नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता. हैंस द इम्पॉर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज़ लैंडस्केप, और इसीलिए जो है चाइनीज़ लैंडस्केप, जो चाइनीज़ भूदृश्य की जो पेंटिंग है, उसमें जो अनपेंटेड है, जो सफ़ेद हिस्सा है, वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है. दिस इज़ ऑल्सो वेयर मैंस फाइंड ए फंडामेंटल रोल, और इसी तरह से जो यूनिवर्स की जो पेंटिंग है, जो वास्तव में जो ब्रह्मांड की रचना है, संरचना है, उसमें मनुष्य का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है. इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में एक मनुष्य जो है बहुत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है. ही बिकम्स द कंडक्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, और यही जो है यूनिवर्स के दोनों ध्रुवों के बीच में क्या है, कम्युनिकेशन का माध्यम है. हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल, मनुष्य की जो मानव की उपस्थिति जो है बहुत आवश्यक है. इवन इफ इट इज ओनली सजेस्टेड, फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पिक, हिज
फ्रैंकोइस चैंग वंडरफुल एक्सप्रेशन द आई ऑफ द लैंडस्केप। तो पहाड़ों और पर्वतों की ऊंचाई चोटी में खोने की बजाय, उससे आतंकित होने की बजाय अपने अस्तित्व को बनाए रखना। फ्रैंकिस को चैंग ने बहुत ही इसको सुंदर तरीके से अभिव्यक्त किया है कि इस लैंडस्केप की जो आई है, ब्रह्मांड के भूदृश्य की जो आंखें हैं वो यही मनुष्य है। आज ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हुआ है। कुछ इसका पार्ट बचा है, गेटिंग इनसाइड आउटसाइड आर्ट साइडर आर्ट, इसे हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।